अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत स्पेशल है। अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके बच्चे हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा आम है वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, आज बेसिक पे मैं बात करूंगा और बच्चों के ख़ास तौर पे दो चीज़ों पे बहुत आम चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये इंतहाई आम मालूमात है, शायद ही आपको सोशल मीडिया पे पहले इस तरह की वीडियो आपको मिली हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या पहले ये मालूमात आपको मालूम थी। अच्छा दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो का मौजू रहेगा वो मेन और बेसिक रहेगा, बच्चों को यहाँ लाना। और जब आपने यहाँ आना है तो 8 दिन में आपने क्या क्या करना है डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि पहले 8 दिन जो हैं इटली में पहुँचने के बाद बहुत आम है वो वाले। और आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, कहाँ जाना है, किस ऑफिस में आपने स्टार्ट करने हैं डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा लगने के बाद। और फिर बच्चों के स्कूलिंग और उनके जो हेल्थ का मामला है, यानी उनकी जो वैक्सीनेशन अपने मुल्कों में हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बच्चों की स्कूलिंग की। तो दोस्तों, इटली में जो है वो मई जून में स्कूल बंद हो जाते हैं और फिर सितंबर में स्कूल खुलते हैं। तो आपने ये सोचना है या प्लान करना है कि जब आपका फैमिली का वीज़ा लग जाए तो आपके बच्चों का साल ज़ाया ना हो। ज़ाया नहीं होता, लेकिन यह कि स्कूल आपको करीब दिन तभी मिलेगा अगर आप अपना जो दुमानदा है बच्चों के दाखिले का वो मई जून अप्रैल में पहले ही कर देंगे, क्योंकि थोड़ा एडवांस चलते हैं। फिर क्या होगा, अगर आपके बच्चे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आते हैं फिर भी स्कूल में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि शहर के दूसरे तरफ या दूर दराज कहीं आपको स्कूल की जगह मिले। फिर आपके पास चॉइस नहीं होगी। आप बच्चों का साल तो ज़ाया नहीं होगा, आप बच्चों को कहीं भी कभी भी स्कूल के बगैर घर में नहीं बिठा सकते, इटली का ये कानून है। तो अच्छा, आपने बच्चों का फिर जहाँ भी आपको जगह मिले आपने दाखिल कराना है। एक और बात ध्यान में रखें कि जो 16 साल तक बच्चे हैं उनका स्कूल जाना लाजमी है, और 14 साल की उम्र तक जो है उससे पहले बच्चों को आपने खुद स्कूल लेके जाना है और वापस लेके आना है। 14 साल के बाद बच्चा खुद स्कूल जा सकता है। तो ये अगर स्कूल शहर से दूर हो तो माँ बाप में किसी एक की जो है ये भी ड्यूटी लग जाएगी कि वो जो है उनको स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, क्लास ज़ाया ना हो, आपने स्कूल पहले बुक करना है, क्योंकि अगर आपने पहले ना किया और अगर आपके बच्चे जो है वो स्कूल शुरू होने के बाद आए तो फिर आपको अपने करीब जो है दाखिला मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है वैक्सीनेशन का। जब आपके बच्चे यहाँ आते हैं तो यहाँ की वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में भी जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो बहुत हसास है इस मामले में, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। तो अगर आपने अपने मुल्कों में वैक्सीनेशन कराई है तो वो सारे कार्ड वगैरह यहाँ ले आएँ। यहाँ डॉक्टर को, अपने जो बेसिक डॉक्टर है उससे मशवरा करके उसको इंग्लिश में कर दें, वो इटालियन में आपको एक लेटर बना के दे देगी। तो फिर जो है वो आप के जो बच्चों की वैक्सीनेशन की कमी होगी वो यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कमी आपकी पूरी कर देगा। तो बच्चे जो हैं वो ये वैक्सीनेशन वगैरह भी उनकी क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ से अपने तमाम सर्टिफिकेट वगैरह जो बच्चों को जितनी वैक्सीनेशन लग चुकी है वो भी साथ लेके आएँ। अच्छा दोस्तों, आपकी फैमिली का वीज़ा लग गया। मैं अपॉइंटमेंट वगैरह इस झंझट में नहीं जा रहा, आज बेसिक है। वीज़ा लगने के बाद इटली में जब आपकी फैमिली पहुंच जाएगी तो आप, जब आपने नोला वस्ता निकलवाया था तो आपको प्रफतूरा ने एक ईमेल दी थी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। तो आपने क्या करना है, जब आपकी फैमिली लैंड हो जाए तो उस वक्त आपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद वीज़ा जो आप मकामी एम्बेसी ने लगाया, यानी कि इस्लामाबाद एम्बेसी या ढाका या दिल्ली या कहीं से भी आपका लगा है, तो उसकी एक कॉपी आपने करनी है वीज़ा की। जो आपको इंग्रेसो की स्टैंप लगी है इटली के अंदर किसी भी एयरपोर्ट पर, जब आपको एंट्री स्टैंप लगी है वो वाली, और पासपोर्ट, ये तीनों चीज़ें जो है आपने फ़ौरन ईमेल करनी है अपने परफतूरा में। और उसके बाद, या फिर अगर आप के पास नंबर है तो आपने फ़ोन करके पहले 8 दिन में आपने हमेशा जो है वो ये लॉ है इटली में आने के बाद 8 वर्किंग डेज़ में आपने परफतूरा में कांटेक्ट करना है फैमिली, जब आपकी यहाँ पर आ जाएगी, लैंड हो जाएगी। उसके बाद आपने परफतूरा में जाना है। फिर आगे परफतूरा आपको वो सारा कुछ समझाएगा, आपने वहाँ फिल करना है, कितनी फ़ीस अदा करनी है। फिर आपने वो जाके किट लेके फिर आपने पोस्ते में जमा करानी है। फिर उस रिसीवते के बाद आपका सारा प्रोसीजर शुरू होगा।
تو یاد رکھیں جو پہلے 8 دن ہیں اس میں پرفتورہ میں لازمی آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ کا سارا جو پروسیجر ہے وہ شروع ہوگا۔ تو آج اتنی ہی معلومات ہے، یہ پارٹ 1 ہے۔ اس سے آگے بچوں کے بونس وغیرہ دوسرے ڈاکومنٹ کس طرح اپلائی کرنے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو پارٹ 2 میں بتا دوں گا۔ تو آج جو بیسک ہے اس کو میں اب کلوز کرتا ہوں۔ تو پہلے بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ویزا لگنے کے بعد 8 دن کے اندر پرفتورہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے، بچوں کے اسکول کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ویکسینیشن وغیرہ کے سرٹیفکیٹ وغیرہ وہ بھی سارے ساتھ لے کے آنے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔